हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKICC। आई एम योर कपिल सर। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो स्क्वायर की ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकें विद इन 3 सेकेंड्स। सो गाइस, मेरे पास आज किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने की जो 4 ट्रिक्स जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें से सबसे पहली जो ट्रिक्स है वो है ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसका एंड 5 से हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे जिनके एंड में 5 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, कुछ मैंने पहले से ऑलरेडी नंबर लिखे हुए हैं जिनका एंड किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। जैसे कि ये 35। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे निकाला। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर ये है। तो गाइस देखिए, मैंने तो 5 सेकंड के अंदर तो ये चारों के चारों सॉल्व कर लिए। तो आप भी गाइस मेरे से भी ज़्यादा स्पीड से इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे से भी ज़्यादा स्पीड से इसको बहुत ही कम टाइम पे इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैंने किया क्या उसको सीखते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये 35 मैंने लिखा 1225 इसका आंसर। अब ये आया कैसे वो देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, जो लास्ट वाला डिजिट है 5 उसका स्क्वायर लिया मैंने 25। क्लियर हो गया, लास्ट वाला 5 का स्क्वायर लिया 25, यानी जो भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसके एंड में हमेशा 25 आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा 3, और 3 जो बचा, जो रिमेनिंग आपका नंबर बचेगा, जो रिमेनिंग डिजिट बचेगा उसमें 1 ऐड करना है और फिर उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहां पे रिमेनिंग क्या है 3। ठीक है, 3 में 1 को ऐड किया तो क्या बन गया 4। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेना हमने 3 से। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 3 12 और 2 5 को एज इट इज ही उतार लेना। आ गया 1225। ठीक है, अब ये जो है 85 का स्क्वायर मैंने फाइंड किया 7225। ठीक है, अब ये किया कैसे वो मैं बताता हूं। मैंने बोला जब एंड में 5 है कुछ नहीं देखना, सीधा डायरेक्ट 25 लिख देना है। लिख दिया 25। अब जो बचा हुआ है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। अब 8 में मैं ऐड करूंगा 1 तो क्या बन जाएगा 9। तो फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। ठीक है, 8 9 72, तो आ गया 72 और आगे 25 को एज इट इज उतार दिया, आ गया 7225। सो सिंपल। अब नेक्स्ट है 65 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 4225। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। अब 65 है, 5 है एंड में, तो 25 एज इट इज उतार दिया। अब 6 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 6 42, तो आ गया 4225 इज आंसर। ठीक है, अब ये आ गया आपका एंड में 125 का स्क्वायर। ये 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट वाला हम कर रहे हैं इस समय। तो 5 का एंड 5 से हो रहा, तो एंड में तो 25 भी आएगा। इतना तो क्लियर है, बाकी सभी में 25 भी तो आया एंड में। फिर ये जो रिमेनिंग है उसमें +1 करना है। रिमेनिंग क्या है 12, तो 12 में +1 करेंगे तो आएगा 13। तो हम क्या करेंगे, 12 में 13 को मल्टीप्लाई किया, आया 156, तो 1625 इज द आंसर। तो फ्रेंड्स अभी ये क्लियर होता है कि कैसे कोई नंबर जो कि एंड हो रहा है 5 से उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकें। ये टोटली क्लियर कर दिया हमने, ये इस ट्रिक को अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो नंबर 9 से बने हुए हैं, चाहे वो 99 है, चाहे वो 999 है, चाहे वो 4 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, उसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने करना है क्योंकि मुझे ट्रिक आती है, तो देखिए कि ये कितना हेल्पफुल हो जाएगा निकालने के लिए। देखो मैंने यहाँ निकाला तो देखो कितनी जल्दी निकालूंगा। 9801, इसका 99980001। ठीक है, इसका निकालूंगा मैं 9998001, इसका 99998। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सबका निकाल लिया 5 सेकंड से भी कम टाइम पे। अब ये मैजिक हुआ कैसे उसे सीखते हैं। ठीक है, अब इसका तो लिखा मैंने 9801। तो करना क्या होता है, ये जो भी 9 वाली जो फिगर्स होती हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालना वो देखते हैं।
क्या करना है, ये जो लास्ट वाला डिजिट 9 है ना, इसमें से 1 माइनस कर देना है और बाकी को एज इट इज लिख देना है पहले। ठीक है, मैंने लास्ट वाली में से 1 को माइनस किया तो 9 में से 1 गए तो क्या बन गया ये लास्ट वाला 8, बाकी वाले 9 एज इट इज लिख लेने हैं। तो आ गया 9 और लास्ट वाले 9 में 1 माइनस किया तो आ गया 8, 98। फिर बाकी ये जो नंबर्स हैं इनकी जगह पे 0 लिख देना और एंड वाली जगह पे 1, यानी कि 0 और 1 आ गया, ये हमने इसके एंड पे उतार देना। सो सिंपल। अगला देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि मैंने किया क्या। देखिए मैंने बोला जो सबसे राइट साइड वाला जो 9 होगा उसमें -1 किया तो आ गया 9 9 और इसमें से 1 माइनस किया तो आ गया 8। बाकी सारी जगह पे 0 0 लेकिन एंड वाले 9 जगह पे 1। अब इसको हमने कहाँ उतार देना, इधर 0 0 1। सो सिंपल। ठीक है, अब ये वाला मैंने कैसे किया वो दिखाता हूँ। वैसे ही लास्ट वाले 9 में 1 माइनस किया, बाकी पूरे 9 वैसे उतारे, 9 9 9 और ये वाले में 1 माइनस किया तो आ गया 8 और बाकी सारी पोजीशन पे क्या उतारा 0 0 0 और लास्ट वाली पोजीशन पे 1, तो वही उतार दिया 0 0 0 1। इज दैट क्लियर? तो ये निकल गया। अब ये वाला कैसे किया, सेम यही मेथड फॉलो किया। लास्ट वाले 9 में 1 माइनस किया यानी कि वहां पे आ जाएगा 8, बाकी सारे 9 जो हैं वो एज इट इज ही उतार दिए। ठीक है, फिर बाकी सारी जगह पे 0 0 और लास्ट वाले 9 की जगह पे 1 रख लेना है, उसी वैल्यूज को यहाँ पे रिपीट कर देना है 0 0 0 0 1। सो सिंपल। सो गाइज अभी आपने ये ट्रिक सीख ली कि कैसे जो नंबर 9 से बनते हैं उनका स्क्वायर कैसे विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप इजीली निकाल सकते हो। आपको कन्वेंशनल मेथड से, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिस तरीके से इसको निकालते हैं वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस ट्रिक को 1-2 बार हमारी वीडियो को रिपीट करके विद पेपर पेंसिल जो भी आपके पास पड़ा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो ईजिली हम गारंटी देते हैं आप इसकी ट्रिक को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 ये बोल रही है कि जो नंबर 1 1 से बने होते हैं, जैसे कि ये 1 1 वाले, 1 1 1 और 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, 6 टाइम हो, जितने मर्जी हो, तो उसका कैसे इजीली निकाल सकते हैं तो वो भी देखिए। अगर मैंने निकालना हो, क्योंकि मुझे ट्रिक पता है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा देखो। देखिए मैंने 5 सेकंड से भी कम टाइम पे इसको सॉल्व कर लिया। बट ये किया कैसे सॉल्व, इस मेथड को अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने किया क्या। तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। क्या करना है जी, जितने 1 हैं उतनी बार आपको 1 2 3 लिखना है। जितने 1 हैं उतनी बार 1 2 3 लिखना है पहले। तो मैंने लिखा 1 और 2। देखिए 2 बार 1 है तो 1 और 2, बस 2 तक की गिनती गई। लेकिन जहां पे ये डिजिट खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर रिवर्स फिर से वापस आना है, फिर से 1 की तरफ आना है। तो 2 के बाद फिर से वापस आना, तो 2 के बाद क्या आएगा वापस, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 खत्म। अब नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, कितने 1 है 3। तो हम क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे 3 बार, 1 2 3 खत्म। और उसके बाद 3 के बाद रिवर्स जाना शुरू कर देंगे। 3 के बाद क्या आ जाएगा फिर से 2 और फिर 1, यानी कि 1 2 3 2 1 इज द आंसर। अब ये देखिए कितनी बार 1 रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। तो आपने गिनती गिनी है 4 तक, 1 2 3 4 तक हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने, रिपीट आना है 3 2 1, यानी कि 1 2 3 4 3 2 1। सो सिंपल, कितना इजी है। अब ये 5 टाइम्स 1 है तो आपको 5 बार गिनती लिखनी है, फिर उसके बाद रिवर्स चले जाना है, 5 तक गिन ली, उसके बाद पीछे की तरफ आना है फिर से 4 3 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 3 2 1। क्लियर हो गया ये वाला कि कैसे 1 1 से बने हुए नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज हम समझने जा रहे हैं अब ट्रिक नंबर 4।
कि 4 ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड किया जाए। ये जनरल मेथड ट्रिक है, इससे आप कोई भी 2 डिजिट उठा के कोई भी 2 डिजिट नंबर उठा के देख लीजिए, चाहे वो एंडिंग 5 से हो रहा हो, चाहे वो 99 वाला हो, चाहे वो 11 वाला हो, सारे के सारे इस जनरल ट्रिक से निकल जाएंगे। ये एक ट्रिक सीख ली तो समझो आपने सारे 2 डिजिट नंबर यानी कि अप टू 99 या 1 से लेकर 100 तक जितने भी उसके बीच में नंबर आते हैं उन सब का स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है गाइज, तो इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कोई 2 डिजिट नंबर 23 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर फाइंड करना है, 2 डिजिट का नंबर है, इसको स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है आपने, जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मैंने क्या लिखना है पहले 9। लेकिन याद रखिए यहां पे आपको सिंगल डिजिट नहीं लिखना, उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो यहां पे जो मैंने 9 लिखा हुआ है उसको 2 डिजिट बनाने हैं, लेकिन 9 तो सिंगल डिजिट है, तो ये 2 डिजिट कैसे बनेगा, मुझे 9 से पहले क्या लगाना पड़ेगा 0। तो कोई फर्क पड़ा 9 को, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे 9 बोलो चाहे 09 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट द टाइम जब आप कोई डेट लिखते हो तो 1 को अकेला नहीं लिखते, उसके साथ 01 लगा देते हो। कोई मंथ लिखते हो जो कि सिंगल डिजिट वाला होता है, उससे पहले आप 0 लगा देते हो, उसको डबल फिगर में कन्वर्ट कर देते हो। सो गाइस वैसे ही इस ट्रिक में भी करना है, जस्ट 0 लगा के उसको डबल फिगर में 2 डिजिट में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने भी वैसे ही इसको कर दिया, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर लेके उसको डबल फिगर में होना चाहिए। अगर तो पहले ही डबल डिजिट में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो अपनी तरफ से 0 लगा के उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। अब मैंने इसको 9 आया, मैंने इसको 09 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको 4 लिख दिया। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 3 को भी और उसकी पावर जो है 2 उसको भी। 2 3 6, 6 2 12 आ गया ये। अब इस 12 को इस नंबर के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो करना कैसे है ऐड, ये जो लास्ट डिजिट है इधर इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, ये एक जगह छोड़ देनी है और इस नंबर को यहाँ पे मैंने फिट कर दिया और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपका आंसर वो देखते हैं, 9 2 5, यानी कि 5 2 9 इज द आंसर। ठीक है, अभी भी डाउट रहेंगे आपके माइंड में, तो अभी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं एग्जांपल 74 का स्क्वायर को पूछा गया 74 का स्क्वायर निकालो। मैंने बोला लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर लेना है, लास्ट वाला डिजिट क्या 4, 4 का स्क्वायर लिया क्या होता है 16। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये वाला डिजिट 7 उसका स्क्वायर लिया तो आ गया 49। फिर क्या करना है, इन तीनों को यानी कि 7 × 4 × 2 इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। 7 4 = 28, 28 2 = 56। ठीक है, अब 56 को क्या करना है, इस नंबर के साथ ऐड कर देना, लेकिन लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना, उसको छोड़ देना और 56 को ऐड कर देना। 6 7 14 5 4 7 6 इज द आंसर। ठीक है गाइस, अभी मैं कुछ टाइम के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसको रब करके इसको मिटा के मैं कुछ और एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है गाइस, तो मैं स्क्रीन से कुछ टाइम के लिए ऑफ होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सो गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा के और एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं ताकि आपको इन ट्रिक्स के बारे में और ज़्यादा डीपली इस ट्रिक के बारे में पता चल सके, इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता चल सके कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ठीक है गाइज, मैं मिटाने जा रहा हूँ।
तो चलिए मैं 2 डिजिट वाला नंबर ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने लिया 71 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेना है, लास्ट वाले डिजिट का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने 2 डिजिट में लिखना होता है 01। 7 का स्क्वायर 49, 7 उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, 7 इंटू 1 इंटू 2 आ गया 14, और यहाँ से एक जगह छोड़ के 14 लिख देना है, प्लस कर देना है, ठीक है, आ गया 5041 इज द आंसर। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 97 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। 7 का स्क्वायर ले लूँगा, 7 का क्या आ गया 49, 9 का स्क्वायर आ गया 81। अब इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब 7 9 जा 63, 63 2 जा 126, और 126 में यहाँ पे ऐड करूँगा, लेकिन यहाँ से एक जगह छोड़ के ऐड किया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9409, यानी कि 9409 इज द आंसर। 97 का स्क्वायर है ये, ठीक है गाइस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं अभी 68 का स्क्वायर। अभी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है विद द पावर 6 इंटू 8 इंटू 2, 6 8 जा 48, 48 2 जा 48 2 जा 96। अब मैं क्या करूँगा, इनको 96 को इसके साथ प्लस कर दूंगा, लेकिन लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखूंगा। 4 12 और ये आ गया 16, और ये 4624 इज द आंसर, ठीक है गाइज। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक्स, जिसमें आपने कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सीखा विद इन 3 सेकेंड, ठीक है गाइज। जैसे ही आप इस ट्रिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और आप इसको लिखने से ही नहीं बल्कि दिमाग में मेंटली ही इसको कैलकुलेट कर पाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है गाइज। सो प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो चाहे वो जेके बैंक का एस्पिरेंट्स हो, उसका अगर पेपर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन में स्क्वायर्स के काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो है वो आती हैं। चाहे मैं JKSSB क्लास 4 के एग्ज़ाम की बात करूं, तो उसमें भी मेंस्ट्रुएशन नाम का जो चैप्टर है ख़ास तौर पे, उसमें एरिया फाइंड करने वाला जो पार्ट है, उसमें स्क्वायर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ आपके जो छोटे बच्चे हैं 5th 6th स्टैंडर्ड के, उन्होंने अगर अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, आज हमने सीखा कि कैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे 5 वाले जो एंडिंग वाले 5 वाले वो निकाले जाते हैं, 1 1 वाले और 9 9 वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है गाइज। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।